नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस साइड विद डॉक्टर कीर्ति में। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल की इस बिजी लाइफस्टाइल में पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है। ये हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारित करता है। पूरे विश्व में पालन पोषण के विभिन्न तरीके हैं। अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग तरीके अपना करके अपने बच्चों का पोषण करते हैं और सभी बेस्ट ही करना चाहते हैं कि हम बेस्ट तरीके से अपने बच्चों को की पेरेंटिंग कर रहे हैं। पेरेंटिंग के प्रमुख 3 उद्देश्य होते हैं। पहला ये कि हम बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी को कंसर्न रख करके पेरेंटिंग करते हैं कि मतलब ये उसके लिए आवश्यक है। दूसरा है बच्चों को भविष्य में हम पेरेंटिंग के द्वारा एक प्रोडक्टिव पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करते हैं कि भविष्य में वो समाज के साथ अपने आप को स्थापित कर पाए। और तीसरा होता है इसका एक कल्चरल बेनिफिट है कि हम अपने जो कल्चरल रिचुअल्स होते हैं वो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं बच्चों में स्थापित करके। तो इसलिए पेरेंटिंग बहुत ही आवश्यक है। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पेरेंटिंग के भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन प्रचलित प्रमुख रूप से 4 तरीके हैं जिसके साथ जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल, यानी सत्तावादी पेरेंटिंग। सत्तावादी पेरेंटिंग क्या है आगे मैं भी आपको बताऊंगी। दूसरा है अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग, यानी साधिकारात्मक पेरेंटिंग। तीसरा है इंडोल्स पेरेंटिंग स्टाइल, या इसको परमिसिव भी कहते हैं, यानी अनुज्ञानात्मक, हिंदी में हम इसको कहेंगे अनुज्ञानात्मक टाइप ऑफ पेरेंटिंग। और चौथा है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। अब ये क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला है सत्तावादी पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको कि अथॉरिटेरियन स्टाइल बोला जाता है। इस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और ये बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एज इट इज उसे फॉलो करेंगे, और अगर बच्चे उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट भी मिलता है। ये थोड़ा सा हार्श और र्यूड टाइप ऑफ पेरेंटिंग है। पेरेंट्स अपने मन का अपने बच्चों पे थोपते हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो क्या चाहते हैं इमोशनली, इन्हें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं बच्चों को। बेसिकली अपनी रुचि को उन पे थोपते हैं। इस टाइप की पेरेंटिंग में जनरली बच्चे बहुत ओबीडियंट तो होते हैं, बट हैप्पीनेस इंडेक्स उनकी बहुत लो होती है और सेल्फ एस्टीम भी उनका कहीं ना कहीं दब जाता है। और एक टाइम के बाद वो क्या होता है कि दंड से बचने के लिए झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस टाइप की पेरेंटिंग में क्या होता है, पेरेंट्स अगर बच्चे उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें पनिश करते हैं, तो बच्चे उस पनिशमेंट से बचने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना सीख जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ है अथॉरिटेटिव, यानी साधिकारात्मक पेरेंटिंग। ये ऐसी पेरेंटिंग है जिसमें पेरेंट्स रूल्स भी बनाते हैं, बच्चों को उन पर लागू भी करते हैं, लेकिन इस टाइप की पेरेंटिंग में पेरेंट्स बच्चों के ओपिनियन और इमोशंस को भी बहुत महत्व देते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। बच्चों को वो ये समझाते हैं कि आपकी इमोशंस, आपकी जो ओपिनियंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। माँ बाप बच्चों की देखभाल करने, उनको सही गाइडेंस और मोटिवेशन देने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्चे क्या चाहते हैं वो भी आवश्यक है। तो इस तरह की पेरेंटिंग में पेरेंट्स दोस्ताना व्यवहार अपना करके बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं और धीरे धीरे उन्हें रूल्स को फॉलो करना और उसमें मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करके उनसे उस रूल्स को फॉलो कराने का एक तरीका अपनाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और सधी हुई पेरेंटिंग स्टाइल है। इस पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। हैप्पीनेस इंडेक्स भी इनका अच्छा होता है, क्योंकि ये इनके इमोशंस को बहुत दबाया नहीं जाता है। इस कारण ये जो खुशी का एक पैमाना होता है उसमें काफी ऊपर तक आते हैं। एक पॉजिटिव डिसिप्लिन पेरेंट्स इसमें बच्चों में डेवलप करते हैं। तीसरा है परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, अधिकतर पेरेंट्स बहुत रिलैक्स होते हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन्हें बहुत मतलब नहीं होता। वो तब तक बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं जब तक कि कोई गंभीर समस्या
ना आ जाए। वो बच्चों को छोड़ देते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे ऐसा ही करते हैं तो ये ऐसा ही करेंगे। उसमें बच्चों के साथ दोस्त की भूमिका निभाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे इसमें थोड़ा स्वतंत्र हो जाते हैं और उस स्वतंत्रता का ये नुकसान होता है कि सेल्फ रेगुलेशन बच्चों में नहीं आ पाता है। और कई बार ये देखा गया है कि ऐसे बच्चों की जो स्कूल परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे स्वच्छंद हो जाते हैं और स्कूल डेज में थोड़ा डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। खास करके पेरेंट्स भी स्कूल के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तभी स्कूल की एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो पाती है। चौथा है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग का सबसे जो कह लेते हैं कम प्रचलित स्वरूप है, लेकिन होते हैं कुछ पेरेंट्स इस टाइप की भी पेरेंटिंग करते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों के बारे में बहुत उनको जानकारी नहीं होती है, इमोशनल टचअप बच्चों से बिल्कुल नहीं होता है। वो बेसिकली बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती हैं, सुरक्षा, सेफ्टी, हेल्थ आदि इश्यूज पे तो कंसर्न रहते हैं, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ और मेंटल ग्रोथ के बारे में बहुत कंसर्न नहीं रहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि ऐसे बच्चे मेंटली थोड़े से बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेंटल सपोर्ट क्योंकि पाते नहीं हैं तो मेंटली वीक हो जाते हैं और एग्रेशन की मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ओवरऑल हम ये पाते हैं कि जो अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, यानी जिसमें हम बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार अपना करके बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं, ये स्टाइल अपने आप में सबसे बेस्ट स्टाइल मानी जाती है। इसमें क्या होते हैं, बच्चे का मानसिक चारित्रिक विकास बहुत अच्छा होता है और भविष्य में वो अपने आप को समाज के साथ स्थापित कर पाते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल सिर्फ आपके बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि आने वाली और पीढ़ियों के बच्चों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से जो सीखते हैं, जैसा पालन पोषण वो प्राप्त कर चुके होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ भी उसी तरह का पालन पोषण करते हैं। तो हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये आगे तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उसको समाज के साथ अपने आप को बैलेंस करने के लिए हम कैसे तैयार कर रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। अब आप सब किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाते हैं? इन चारों पेरेंटिंग स्टाइल के अलावा भी क्या आप किसी तरह की ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जिसको आप फॉलो करते हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।